हंता संतानहंतारो यस्वादानुजरेण वः स्वीयानन्दं निजाचार्यान् प्रणमामि यदग्रतो यद्वस्तु सर्वदुःखातिरो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभचन्द्रम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। लीलाक्षीराभिषायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः दिव्यमानं कलानिधिं चतुर्विंश त्रिभिस्सदा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारये यस्य दर्शनमात्रेण भवेत्सर्वगुणां सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे मनोहरं दर्शनं भवेत् अप्रस्तुतं दर्शकं भक्त्या वन्दे श्यां मनोहरम् अविद्यालोकसंसारे सुविद्या प्रापको जनान् श्रीशां गुरुपादानां पादरेणो प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थजीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। बात बदन मड़ेगी कॉपी पूछ लीजिए। थोड़ी एक्स्ट्रा दे रखो मोबाइल स्विच ऑफ कर। एक लंबे समय से मेरी तमन्ना आती बाल गोदिया की जल भेद की, क्योंकि जलभेद ग्रंथ लगभग अभी तक चले नहीं है। एक बार बहुत पहले कि गोकुल में या को पाठ चले तो जब चंदू भाई रहते, चंदू भाई बंसी वालों कांति काका ये सब आते थे। मैं समझू आ बात को भी ऑलमोस्ट 38 वर्ष पाए होंगे, 38 से 40 वर्ष। बोलो, बाप की आवाज नहीं आ रही है। वैसे तो अपने मार्ग में बहुत सारी अभी भी ऐसी वस्तुएं हैं, यानी ऐसे पदार्थ हैं श्री महाप्रभु की वाणी से संबंधित कि या तो अपन उनको सही नहीं समझ रहे हैं और या कहीं अपन उनके विषय की अपन को गैर समझ रहे हैं, अन्यथा कहीं कुछ अर्थ अपन घटन कर रहे हैं। ये सब पूरा प्रयास मेरा 45-50 वर्ष को यही हमेशा रहा। इसको पहले किसी से बोल करके आप सेट करा लिया करेंगे। कर लीजिए आप एक बार। तो संबद्धता मेरी टूटती है, लीजिए माइक लेके आप कर लीजिए। उस सेटिंग को फिर आप डिस्टर्ब मत किया करिए। हेलो हेलो, थोड़ा सा और बढ़ाइए वॉल्यूम, मुझे लगता है। हेलो
हेलो हेलो बाहर आ रहे हो ये आवाज? हेलो जैसे श्रीमद् भागवत तो प्रथम स्कंद प्रायः लोगन की पकड़ में नहीं आवे। आज भी अपने यहाँ श्री महाप्रभु की वाणी विराज रही है, बाकी अनुवाद भी है, लेकिन प्रथम स्कंद जो अधिकार का स्कंद है, वो अधिकार के स्कंद की बात आज भी ख्याल नहीं आवे। और ये षोडश ग्रंथ में सु पूरे स्कंधार्थ को कैरी करते हुए, पूरे भागवत के श्रीमद् भागवत के स्कंद के अर्थ को जो ग्रहण करते हुए, ऐसे षोडश ग्रंथ में कई ग्रंथ हैं। और बहुत पहले मैंने एक बार इनकी श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद से तुलना भी करी थी, कहीं होएगा वो ग्राफ भी होएगा मेरा। एनीवेज, तो ये जो जलभेद है ना, वो भी श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के साथ समझना चाहिए। ये दोनों विषय ऑलमोस्ट अपन को पैरेलल समझ में आवे ऐसे। देखो, एक स्वभाव अधिकार की पहले तो बात को स्पष्ट करो तुम। स्वभाव को अपन जनरली समझें, स्वभाव शब्द को बहुत डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो आपको बताने की। अधिकार जो है ना, वो क्योंकि शब्द बदलने के साथ कुछ कभी कभी वाकई कॉन्सेप्ट्स क्रिएट नहीं हो, वाकई क्लियर नहीं हुए अपन को, वाकई पीछे रहे भाई विचार जो है, वैचारिक वाक्य जो स्तर है या मानस है वाकई पीछे क्या तात्पर्य, क्या अर्थ कहना चाह रहे हैं, वो अपन को ग्रहण नहीं हो गया। अधिकार को बहुत सीधा, जैसे मैं पुरुषार्थ को अर्थ बताऊं कि पुरुषार्थ को मतलब है पुरुष की कामना, जितनी भी इच्छाएं, यावत इच्छाएं मनुष्य की, वो फिर लौकिक हैं, अलौकिक हैं, कुछ भी है, उन सबन को समूह पुरुषार्थ नाम में आ जा रहे हैं। पुरुष को अर्थ, पुरुष जो कामना करे, पुरुष यानी स्त्री देह और मनुष्य देह, पुरुष देह। ऐसी अधिकार जो है ना, वो अपनी क्षमता है वास्तव में, या कुछ सीधो अपन समझें तो अधिकार अपनी क्षमता है, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी शारीरिक क्षमता, अपनी मानसिक क्षमता, अपनी भावात्मिका क्षमता यानी इमोशनल कैपेसिटी। बहुत से लोगों में ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं हों, पर उनकी इमोशनल कैपेसिटी की जो वर्तुल है वो इतना बड़ा हुआ है कि वे कोई भी तरह के उच्चावचन, कोई भी प्रकार के सुख और दुख के जो मनोभाव जागृत हों, जो इमोशंस जागृत हों, उन सब को वो पचा पाएं, और पचा के वो सारी अनुभूति करते भय भी जब जो वास्तविक क्षण जाबकर, वर्तमान क्षणन में मनुष्य को जाबकर सुख या दुख में जहाँ भी जो भी कर्तव्यता बजानी हो, वह को पूरे ढंग से वह उत्तरदायित्व को वो कैरी आउट कर जाए, वो हमें से गुजर जाए, निकल जाए, ऐसी विशद, ऐसी महती क्षमता उनके अंदर हो। इस लोगन के अंदर में इमोशनल कैपेसिटी बिल्कुल नहीं हो। वो इमोशंस आवे, लेकिन इमोशंस बार बार जो है उनमें वो ब्रेक डाउन होता रहे, वो बिखरते रहे, वो नहीं अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाए। तो ऐसे ही जो अपने भावन की जो क्षमता है, अपने विचारन की जो क्षमता है, अपने शरीर की जो क्षमता है, बहुत सारे लोग जो यानी मानसिक जो कार्य है, यानी बुद्धिजीवी को जो कार्य है, ऐसे बुद्धिजीवी बुद्धिगत कार्य को 18-18 घंटा 20-20 घंटा कर पाओ एट स्ट्रेच। कुछ लोग 2-2.5 घंटा में माथा पकड़ ले कि बहुत टेंशन था, स्ट्रेस, प्रेशर बढ़ जाए। एक सज्जन आते मेरे परिचित, वो हर 8वें-10वें दिन में को फ़ोन करते बम्बई से। बुंदेलखंड में तो फ़ोनन की भी बहुत परिस्थिति खराब थी, पर कहते कि आपे जो ग्रंथ बताव्या ये ग्रंथ वाँचू छू ने મને બ્લડ પ્રેશર ચડી જાય, તો બાપડા એવું ના કરો, તમે મહેરબાની કરીને
क्योंकि मैं ग्रंथ बताऊं और तुमको उनको पढ़ने से अगर ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है, भारी तकलीफ की बात है। तो ऐसी कई तरह की सिचुएशंस आते हैं। तो मनुष्य की क्षमता हो गई, मनुष्य की शारीरिक क्षमता, कोई शरीर मनुष्य ऐसा हो कि शरीर से 8 घंटा 10 घंटा 6 घंटा मेहनत कर जाए, वो तकलीफ दिक्कत नहीं होगी। कुछ आदमी ऐसे घंटा भर में थक जाए। तो ये जो जैसे अपनी शारीरिक क्षमता है, अपनी मानसिक क्षमता है, अपनी बौद्धिक क्षमता है, अपनी भावात्मिका क्षमता है, ऐसे ही ये अधिकार जो है, यानी अगेन यह बात को समझो, भगवान मार्ग को स्वीकारने की, भगवान मार्ग को समझने की और भगवान मार्ग पे आचरण करने की। वो आचरण तुम्हारो मानसिक भी है, वो आचरण तुम्हारो शारीरिक भी है, और वो आचरण तुम्हारो वैचारिक भी है, और वो आचरण तुम्हारो भावात्मक भी है। तो ये जो आचरण करने की जो क्षमता है हमारी, वो शारीरिक आचरण, बौद्धिक आचरण, वैचारिक आचरण, भावात्मक आचरण, ये अपनो अधिकार है असल। और ये अधिकार को श्री महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत में भी अपन को उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ या हीन के रूप में समझाया है। और यही बात को अपन अलग अलग पाषाण में जलभेद में समझेंगे। बेसिकली एक तो पहले ये पृष्ठभूमि अपनी क्लियर होनी चाहिए कि स्वभाव अधिकार, स्वभाव और अधिकार जो है ना, वो दोनों समन्वित होने चाहिए। जैसे एक बहुत ही शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण हुए, अगर वो कोई इन शॉर्ट कहना हो, अगर वो कोई सूत्रात्मक ढंग से कहना हो, तो जाके मन के विचार, जाके मानस में जितने भी वाइब्स चल रहे हैं, जो वाइब्रेशंस चल रहे हैं, जो तरंगे हैं, वो तरंगे ही वैचारिक तरंग हैं, वो विचार हैं। तो विचार और तदनुरूप वाकी तदनुसार वाणी, और तदनुसार अगर वाकी क्रियाएं हैं, शारीरिक चेष्टाएं, अगर विचार, वाणी और शरीर की चेष्टा में अपने एक समन्वय है, एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है अगर प्रॉपर, वो व्यक्तित्व जो है, वो पर्सनालिटी इज द मोस्ट हेल्दी पर्सनालिटी। जितने जितने अंश में इन तीनों में असंबद्धता आती जाएगी, इनकंसिस्टेंसी आती जाएगी, जो डिसहार्मनी आती जाएगी, कोऑर्डिनेशन जहाँ जहाँ इनको टूटने लगेगा, उतने ही अंश में वो पर्सनालिटी बिखरेगी, और एक पॉइंट पे जाके वो पर्सनालिटी को रोग बन जाएगा, जब वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर कह रहे हैं। तो विचार, वाणी और देह की चेष्टा में जो व्यवस्थित एक समन्वय है, वो हमारे पूरे व्यक्तित्व के स्वास्थ्य को बता रहे हो कि को पूरा संपूर्ण स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं परंतु मानसिक, शारीरिक दोनों, भावात्मक, बौद्धिक, ये सभी जो है वो गुलाबी है। तो या आधार पे अपन अपनी क्षमता यानी स्वभाव और अधिकार, ये दोनों एक दूसरे के संग, वो अंग्रेजी में जो कहे ना, दे गो हैंड इन हैंड, वो दोनों एक साथ चल रहे हैं। स्वभाव के अनुसार हमारा अधिकार चले, और अधिकार के अनुसार यदि हमारा स्वभाव होएगा, कहीं कहीं विलक्षणताएं होंगे, मैं एबिरेशंस की, मैं इनकी जो अनियमितताएं हैं इनमें, उनकी बात नहीं कर रहे हूँ, इरेगुलरिटीज़ की बात नहीं कर रहे हूँ मैं, परंतु एक सामान्य अपने मानस में ऐसा चित्रण होना चाहिए कि स्वभाव और अधिकार जो है, स्वभाव हमारा, जब श्री सूरदास जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आवे। तो बार बार जो अपने मानसिक, अपनी जो इंक्लिनेशन है, जो रुझान है, जो झुकाव है, जो ट्रैजेक्टरी है, जो मानसिक विचारण को झुकाव जहाँ बारंबार जहाँ घटित हो रहे है, वो कहीं कुछ चीज़ें अपने स्वभाव के कारण कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति जाके अंदर एक चित्रकला का स्वभाव है, जाके अंदर एक आर्ट है, कहीं एक अप्लाइड आर्ट है जाके अंदर,
जो एक अगर वाकू बचपन से या सही उम्र पे वाकू कोई मार्गदर्शन और सही संग साथ या सही अवसर वाकू मिल जाते तो शायद बहुत बड़ा वो चित्रकार बन सकता। मान लो कि वो फॉर ए सेकेंड आप एज्यूम करें कि वो चित्रकार नहीं बन सके, परंतु चित्रकला के प्रति वाकी जो अभिरुचि है वो कभी भी नहीं जाएगी। वो बार बार जहाँ जहाँ ऐसे कहीं अवसर आएंगे वाकू मन आकर्षित होगा। तो ऐसे जो बार बार जहाँ मन में आकर्षण पैदा होता और खींचता हो मन अरेस्टिंगली, जैसे कोई पकड़ के ले जाता हो, वो हमारे स्वभाव की गति है। यहाँ पे हमको अपना स्वभाव ख्याल में लेना चाहिए। वैसे कभी कभी कम से कम आज की आधुनिक दुनिया में, क्योंकि मानसिक जो मन पे असर डालने वाले जो जितने भी हमारे विषय हैं, हमारी सभी इंद्रियों पे, यानी कान पे, नाक पे, आँख पे, यानी जो रस रूप रंग जो गंध इत्यादि है, शब्द स्पर्श रस रूप और गंध, तो ये सभी जो हैं इतने बॉम्बार्डमेंट इनको हो रहे हो, जिसको अंग्रेजी में स्टिमुलाई कहते हैं, कि आज हम अपनी रुचि को पहचानने में कहीं भ्रमित भी हो सकें, क्योंकि स्वभाव की जगह कहीं ऐसा नहीं हो कि हम अपनी कॉस्मेटिक अभिरुचि को पकड़ लें, यानी ऐसी कृत्रिम या अस्वाभाविक हमारी पसंदगी कि जो हमको खुद को पसंद नहीं, मालूम नहीं है कि ये इन पसंदगी को जो मूल है वो हमारे अंतरात्मा में, अंतःकरण में है कि ये भी बहुत संभव है। या लिए सावध रहियो इन सब चीज़ों से। अगर स्वभाव को पकड़ना है तो कहीं वाके सूत्र जिन खो जा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, थोड़ा अंदर जाके वक्त समझने को प्रयास करियो। विद दिस बैकग्राउंड अब अपन एक बात समझें कि श्री महाप्रभु ने बेसिकली क्या बात हमको समझाई। तो कुछ बातें मैंने यहाँ पे बद्ध कर दी नहीं ताकि अपन को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। वैसे या के लिए मुझको 5-7-8 दिन चाहिए थे, लेकिन ये मनोरथ ही मेरे चित्त में परसों भयो शुक्रवार को कि मैं जलभेद कहूँ, क्योंकि बैठे होंगे यहाँ भी, मेरे पास समय भी है थोड़ा। तो सिर्फ ये शुक्रवार के सुबह की कुछ और शनिवार की ये तैयारी है, तो या के आधार पे हम जितना भी ग्रहण कर सकें। देखो, श्री महाप्रभु की दृष्टि थी मनुष्य जीवन की सौथी महती उपलब्धि ते चित्त के अंतःकरण भगवान श्री कृष्ण में यावत जीवन तन्मय थई जवू छे। सेवायाम वा कथायाम वा यशाशक्ति दृढ़ा भवे यावत जीवन, यहाँ तक अपन रुक जाएंगे। यावत जीवन जो रहना है होनी चाहिए, ऐसी जो भगवान कृष्ण में जो तन्मय था है वो श्री महाप्रभु को लक्ष्य रूप में अपेक्षित है। श्री महाप्रभु को श्री महाप्रभु के संपूर्ण चिंतन को अगर अपन एक पद वाक्य में समझना चाहें श्री महाप्रभु के, तो निबंध को एक ही वाक्य पर्याप्त है, कृष्णे एव तात्पर्य। जगत की जितनी घटना चक्र हैं अंत में कहीं भी जाकर के अगर वो कृष्ण में पुग जा रही है, दैट्स इट। श्री महाप्रभु के लिए वो लक्ष्य की प्राप्ति होगी। एक बात को ये समझियो कि श्री महाप्रभु की दृष्टि थी मनुष्य जीवन की सौथी महती उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि है तो वो ये है कि अंतःकरण को भगवान श्री कृष्ण में पूज जानो। और वो वैकेशन के पे अपन जावे वहाँ ढंग से नहीं, यावत जी, क्योंकि तुमको फुर्सत मिल गई तब तुम कहीं कृष्ण के विषय में सोचने बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास फुर्सत है। वाकुश महाप्रभु प्रत्युत बल्कि अपराधा वह माने कि वो एक अपराध है, एक गुनाह है, पाप। अगर हम कृष्ण के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं, एज इफ जैसे आजकल के नए ट्रेंड में पार्ट टाइम पार्टनर्स मिले कि नहीं, महीना 2 महीना जो टूर पे जाएं बड़े बड़े लोग, उनको महीना 2 महीना के लिए पत्नी मिल जाए, वो सभी उनकी सिर्फ नहीं। मैं तुम देखो भी दुनिया, नेट पे जाओ, नेट पे ही सब मिलेगा तुम। तो ये या तरह को
जो स्नेह है बाकी बात नहीं कर रहे हैं, या तरह के परिचय की बात श्री महाप्रभु नहीं कर रहे हैं, इतना ध्यान रखियो। यावत जीवा, वह बात को मैंने यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि देखो ये दो ही अपन बिंदु निकाले, एक तदाश्रय और एक तदीयता। वह के लिए दो जो है उपाय, साधन, मार्ग जो तुम कहो, दो उपाय बताएं श्री महाप्रभु ने, एक तदाश्रय का और एक तदीयता का। तदाश्रय को मैंने डिफाइन कर दिया इन शॉर्ट। तदाश्रय એટલે પ્રપત્તિ, શરણાગતિ, આશ્રય અથવા શરણ માર્ગ સમજવો જોઈએ। આશ્રય માટેના અનુકૂળતાના अनुकूल आचरण करवाથી, हमें कुछ तेरे शब्द में गड़बड़ आ गई। हाँ, नहीं, आश्रय माटेना अनुकूलना आचरण करवाથી, आश्रय के लिए जो अनुकूल हम आचरण करें, जो जासू जो कंडूसिव टू आश्रय है, यानी शरण प्रपत्ति या शरणागति में जो सहायभूत है, ऐसा अनुकूल आचरण हमारो का होए। आश्रय थी प्रतिकूल नो त्याग करवाથી ऐहिक पारलौकिक समस्त श्री हरि सिद्ध करशे तेवो विश्वास राखवाથી। वो तुम्हारे यहाँ पुराने जमाने में सब जगह टंगे रहते तो न, जे हरि करशे ते मम हितनु, ये निश्चय बदलाए। बस वो एक मैंने बचपन में जब माँ के साथ में जाता हूँ बदरामनी में, बहुत जगह देखो, हर घर में होता, कच्चे घरन में होता तो गुजरात के। कि मैं आई एम टॉकिंग ऑफ लेट 50s, ये 56-57 की बात कर रहे हैं, 1956-57। હું હરિનો હરિ છે મમ રક્ષક, એ ભરોસો જાય નહીં, જે હરિ કરશે તે મમ હિતનું, ये निश्चय बतानी। ये तुम्हारे यानी अपने गुजरात की सृष्टि में ये जो हर जगह ये एक लिखो भयो छपो भयो रहता तो ना, बस वो पुनः लौटना चाहिए अपने हर ड्राइंग रूम में यकू बड़ो करके ब्लो अप करके यकू टांगना चाहिए। वास्तव में ये सच्चाई। પોતાનું ભરણ પોષણ રક્ષણ કરનારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, અસલમાં પંચશ્લોકીમાં જે 6 પાસા છે શરણાગતિના, એ મેં અહીંયા સમરાઇઝ કરી દીધા છે। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે એવા સ્વામી ભાવથી શ્રી પ્રભુનો સ્વીકાર કરી પોતાનામાં દાસપણાની સતત પરિનિષ્ઠા, વિવેક અને અનુસંધાન રાખવાથી એ તદાશ્રય સિદ્ધ થાય છે।